नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। जिसका पूरे देश को इंतजार था, आखिरकार वो फैसला आज आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के मौत की जांच के लिए सीबीआई को हरी झंडी दे दी। आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। इधर बिहार सरकार चुनाव को देखते हुए इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उत्सुक है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है, उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। यह न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। पूरे देश की यह पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने जो साहस दिखाया और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को न्याय मिले, देश को न्याय मिले, इसकी जो उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे न्याय की जीत बताया। वहीं बिहार के अन्य राजनेता भी इस फैसले के पक्ष में बयान देते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी। 30 जून को जब शेखर सुमन आए थे पटना, तो हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सीबीआई जांच की मांग की थी। नहीं, एकदम जो है राजनीति का कोई सवाल नहीं है। जब हम लोगों ने 30 जून को सबसे पहली बार शेखर सुमन जी के साथ मांग की थी, तो हम लोगों ने साफ कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम लोग बाकायदा चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, क्योंकि किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। कि जब हमारी शेखर सुमन जी से बात हुई तो लगातार जो है और भी चीज़ें जो है लग नहीं रहा था कि भाई सुसाइड जो है किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो तभी जो है शक था और उसको लेकर के हम लोग तो परिवार के लोग से भी जाकर के मिले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही इनिशिएट ये सारी चीज़ें करनी थी। खुद जो है जाकर के परिवार के लोगों से मिलना था। एफआईआर जो भी करते नहीं करते, लेकिन सीबीआई जांच में आप जो है 42 दिन। बिहार के लिए, हम सब के लिए नाज का विषय था कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड युवा, बहुत कम वक्त में उन्होंने बॉलीवुड में अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया था। अचानक उसका चले जाना
हम सबके लिए दुख की बात है। हमारी पूरी संवेदना सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ है। हमने बार बार मांग की थी कि इसमें सही जांच होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और अगर कोई भी दोषी इसमें पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुआ। उस एफआईआर के सिलसिले में, क्योंकि बिहार की पुलिस को तो बहुत फटकार सुप्रीम कोर्ट बार बार लगा चुकी है, मुजफ्फरपुर केस से लेके बहुत थे, तो मेरे विधायक गया डिस्ट्रिक्ट के अवधेश सिंह जी ने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा कि बिहार में एफआईआर जो हुई है उसकी जांच सीबीआई करे, और सर्वसम्मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने खुद महाराष्ट्र में बात की थी कि इसमें सही जांच हो, सही न्याय मिले। बहुत बयानबाजियां होती थी कि महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है, महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, जांच करने के लिए होती है। दल आते हैं, दल की सरकारें जाती हैं, पुलिस इंडिपेंडेंट काम करती है। फिर भी वो बंबई की पुलिस जिसने एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ा था, शहीद हो गए कुछ जवान पुलिस के, फिर भी जिसकी नामना पूरी दुनिया में एक अच्छी पुलिस में मानी जाती थी, उसके ऊपर भाजपा के लोग कांग्रेस की सरकार को या बिहार की राजनीति के लिए, या शिवसेना बरसों तक तो बहुत अच्छी थी, आज शिवसेना को गाली देने के लिए पुलिस को आप गाली दे रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने 35 पन्नों के जजमेंट में पैराग्राफ 10 में कहा है कि हमने केस डायरी हमारे पास सबमिट हुई थी, माने पूरा इन्वेस्टिगेशन स्कैन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस वॉज डूइंग नथिंग रॉन्ग। मुंबई की पुलिस कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। मैं मांग करता हूं भाजपा के वो बयानबाज नेताओं से कि माफी मांगे मुंबई की पुलिस का। किसी भी पुलिस फोर्स को बिना सबूत के डिमोरलाइज करने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरी तो मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में जांच हो, वो बिहार सरकार करवाए, क्योंकि आज जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि सीबीआई दूध की धूली नहीं होती है, सीबीआई तो सरकार का तोता होती है, और सरकार कहती है, वो बोलती है, सीबीआई दूध की धूली नहीं है, सीबीआई अच्छी नहीं है। वो बार बार मोदी जी कह चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर अगर होता तो और अच्छा होता, पर बिहार सरकार, जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार अपनी बात वहां रखने में या तो नाकामयाब रही या चाहती नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर वो इन्वेस्टिगेशन हो। फिर भी मैं मांग करता हूं कि सीबीआई अपना फर्ज, अपना धर्म निभाए और इस केस में सही जांच जल्द से जल्द हो। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्ते।